put in a camera. Put in a helmet. Oh, who put the camera on the helmet? We. We. Mama. Mama put it or we put it? Mama. Ah. You okay for the camera to be on the helmet? A camera needs a helmet a bike. Oh yes, it's for the bike. We are helmet. Yes. Thomas helmet. Mama helmet. Yes. Yes, we all have a helmet. You have never seen Mama's helmet. Mama helmet gonna come from India. And Mama's helmet is so beautiful. We There are is a sure. chicken on it. We are sure helmet. Who gonna bring Chicken helmet. Yes, chicken helmet? You think? it's a chicken helmet. Yeah. Wait. What about who gonna bring it? Mama. No. Who Who lives gonna? in India? Daddy. Daddy. Yes, I remember it. I cannot show you down, so why? That's why I'm facing your face only because you're nangu pangu down. ओके भाई लोगों, मैंने पेट्रोल चेक कर लिया है। ओके की रिपोर्ट है, आधी टंकी हो रखी है। इसमें दिक्कत ये है कि दिखाता है बस ये है कि लो पे दिखाएगा मेरे को कि लो हो रखा चला ये, बट अभी के लिए तो ओके की रिपोर्ट है। अब यहाँ से हम निकलेंगे काम पे। क्या नोटिफिकेशन आ रही है हमारे लिए? बाय। ऊपर से वो मेरे को बाय कर रहे हैं, तो हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, लिटिल एफ इज़ ऑल्सो कमिंग। लिटिल एफ आजकल इसके दोस्त बन गए हैं नए, उनके साथ लग जाती है। बाय लिटिल एफ, बाय 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 लिटिल एफ। आजकल इसने नए दोस्त बना लिए, उनके साथ निकल जाती है, तो हम भी निकल जाते इधर से। वर्क डाल देते, ज़रा वर्क पे ले चल भाई। हमें पता है रास्ता, बट फिर भी भाई स्पीड दिखा दे तो। बाय। इनको बाय किया और हम निकलते हैं अपनी भाई धीरे धीरे वाली बाइक पे। बाय लिटिल एफ, बाय 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 बाय। गर्मी हो रही है, बट मैंने रात के लिए जैकेट ले लिया है, क्योंकि भाई रात को आते हुए ठंड हो जाती है। वहीं से थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ी विंड नॉइज़ कम आएगी और ज़्यादा थोड़ी धीरे बात करूँगा। आज मैंने चेक किया कि भाई मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ माइक में, कैमरे पे, और सीटियाँ बजा रहा हूँ। सीटी बजाने की वजह से भाई सही आवाज़ नहीं आ रही है, तो हमें आज थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो भाई लोगों, धीरे धीरे वाली बाइक पे निकल गए हैं अपने धीरे धीरे वाले काम पे। आजकल भाई इतना स्लो हो गया है काम अचानक से, लास्ट 2 दिन से भाई, मतलब 30 कल से 30 लोग, फ्राइडे को भाई 30 लोग आए भाई पूरे रेस्टोरेंट में। और उससे पहले वाले दिन पे तो मेरे ख्याल से भाई 18 या 15 ऐसे कुछ थे। तो भाई इतना अनस्लो हो गया, पूछो ही मत ना, क्योंकि भाई गर्मियों में हल्की सी ठंड आने लग गई कि गर्मी होती है तो भाई गर्मियों में लोग निकलने का मन करता है यहाँ पर लोगों का। बट अभी भाई यहाँ पर गर्मियों में अचानक से टेम्परेचर हो गया था। कल भाई रात को टेम्परेचर था, रात को तो नहीं बोलूँगा कि दोपहर के आसपास बता देता हूँ तुम्हें मैं, था टेम्परेचर 16-17। तो भाई लोग कह रहे भाई समर बनाने के लिए छुट्टियाँ मिली है हमें, और तुम भाई ठंड कर रखी, हम ना जा रहे अपने घर से बाहर। तो रेस्टोरेंट पे भी कम लोग आ रहे थे। बड़ा बोरिंग हो जाता है यार जब काम नहीं होता ना। और आज है सैटरडे, हो सकता है कि रोड पे कम लोग मिले मेरे को। टाटा आंटी, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, ये कोई अच्छी बात है जी। टाटा, ओके ओके, क्रॉस इट। मेरा तो स्टॉप साइन आ गया है, मेरे को तो स्टॉप साइन पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टॉप साइन पे नहीं रुकूंगा तो भाई मेरे को दे देंगे ये टिकट सी। और हम निकल के इस गाड़ी के बाद, और हम आ गए इधर। भाई लोगों, ये ओशो जा रहा है साथ में थे। संडे को बंद होती है ज़्यादातर मार्केट है, बट हमारे टाउन में आजकल ऐसा हो गया कि भाई सुपर मार्केटों में होड़ लगी हुई है भाई, कौन संडे को खोलेगा। तो 2 सुपर मार्केट खुलने लगी हैं आजकल संडे को, और हमें जाने, और हम संडे को वैसे कभी जाते नहीं सुपर मार्केट में। इस बार ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि मेरे काम के चक्कर में सुपर मार्केट जाना था, जा नहीं पाए सुपर मार्केट। और अब तो बताया था कि जोई की फ्रेंड आने वाली है एक, जो आज सुबह भी आई थी, अपने बच्चे के साथ आई थी वो, तो वो भी आने वाली है। तो उनको भाई पिज़्ज़ा वीज़ा खिलाना है। हमारे पास टॉपिंग्स थोड़ी कम है, चीज़ वीज़ तो है, बट भाई नॉन वेज टॉपिंग ना है हमारे पास, क्योंकि जोई भी नॉन वेज पिज़्ज़ा कम खाती है, वो वेज पिज़्ज़ा ज़्यादा खाती है।
तो भाई इसको ओवरटेक करना था, हल्की सी मैंने डाउन कर दी क्योंकि भैंस की आँख वाइट लेन पे ओवरटेक करता और सामने से अंत हो रखा था, रिस्की इसके लिए भी हो जाता, मेरे लिए भी हो जाता। मैंने कहा भाई थोड़ी सी जगह दे देते हैं इसको। 58 की स्पीड पे जा रहा है, 59 की स्पीड पे जा रहा है, 57 की स्पीड पे जा रहा है और उस बोर्ड के बाद भाई 50 हो जाती है मेरी। भाई कितनी है दिखाओ, मेरी स्पीड दिखाओ, 47, 46 आम ओके की रिपोर्ट में। भाई देखो भाई, बाइक चलाने का मज़ा तो है वैसे, यही मतलब रोज़ के लिए काम पे जाना, काम से आना, मगर बाइक होनी चाहिए कम से कम भाई 250 सीसी, 250 सीसी से 300 सीसी, जब ही मज़ा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि बैलगाड़ी पे जा रहे हैं। बट मज़ा इसका ये है कि धीरे वैसे मोपेड चला के जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे से कहीं है हमें जाना। ओ माय गॉड, चढ़ गई मेरी बाइक। आज तो सही चल रही है, थोड़ा थोड़ा टेक्निक लगाने लग गया हूँ बाइक में आजकल। पूरी रेस नहीं देता, पूरी रेस तो पहले भी नहीं देता था, मतलब इसको अब इंजन की आवाज़ से खेल रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग के एक दिन में लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट उसके बाद भाई जब पता चल जाता है ना इंजन कैसे बात कर रहा है, वो इंजन की आवाज़ को पकड़ता हूँ और वहीं से भाई एक्सेलरेशन देना शुरू कर देता हूँ। भाई लोगों तुम्हें मोटर व्लॉग बोरिंग तो लग रहा होगा, मेरी शक्ल तो दिखती नहीं, बस रोड ही रोड दिखे जा रही है तुम्हें। कोई दिक्कत है तो बताओ, हम दोबारा भाई मोटर व्लॉगिंग तो ये तो चल ही रही है ऐसी वाली व्लॉगिंग, बट अभी जो है जब छुट्टी होगी उस दिन भी भाई व्लॉग करेंगे घर पे आराम से लेडी के साथ। बट अभी के लिए तो भाई यही है। देखो आगे में बड़ी चढ़ान आ गई है तो मेरी बाड़ी बोल रही है भाई ज़रा चेंज कर ले थर्ड पे, थोड़ी इज्जत रख ले मेरी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भाई साहब सिग्नल ना था उसको, मुझे डर लग गया। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। भाई लोगों देखो अचानक से आ गया हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो भाई हल्का सा जंगल जल रहा है यहाँ पर। ये लोग तो भाई कभी सन ही नहीं देख पाते होंगे, एक तरफ से पहाड़ है, एक तरफ से भाई पूरे पेड़ों ने इसको कर रखा है, अंत भाई यहाँ ऐसा लगता है कि भाई सूरज आता कम है, तो ये सारी जगह पर हल्की सी ठंडक लगती है। और ये भाई देखो मेरे को पुरानी फैक्ट्रियाँ भी बहुत पसंद है, जब हम घर खरीद रहे थे ना अपना, उस टाइम पे भाई हमने फैक्ट्रियाँ भी बहुत देखी थी, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इसमें तो अपना घर बना सकते हो अंदर। बट बाद में हमको एक समझ में आया कि भाई इसको पूरे को मेंटेन करने के लिए ना भाई अंत पैसा लग जाएगा हमारा, तो हमने आइडिया छोड़ दिया वहाँ पर। मगर कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा था कि एक इंडस्ट्रियल टाइप में, जैसे होता है न्यूयॉर्क की कोई इंडस्ट्री, न्यूयॉर्क की कोई फैक्ट्री बंद हो गई या वेयर हाउस बंद हो गया, वहाँ पे लोगों ने घर बना दिए, उस टाइप का इंडस्ट्रियल टाइप का घर बना देते, मस्त लगता। सपने तो बड़े बड़े हैं भाई, बनाएंगे कब, पैसे भी तो होने चाहिए। निकल ले भाई मर्सिडीज, यू ऑल्सो गोना निकल ले, ऐसे कैसे निकल ले भाई, तू भी भाई रिस्की खेल करेगा। ज्यूक ना मान रही भाई, इंडिया में क्यों नहीं आती भाई ये निसान ज्यूक, इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, छोटी एसयूवी, दैट्स व्हाट नाउअडेज वर्ल्ड लाइक्स इट, छोटी एसयूवीज। भाई लोगों 1.5 महीना से 2 महीने हो जाएंगे मेरे को अभी, और 3-4 दिन के अंदर अंदर, नहीं 2 महीने हो गए भाई। 26 से शुरू किया था, 26 मई से शूट किया था मैंने, जून जुलाई, हाँ 26 क्या 2 महीने हो जाएंगे मेरे को काम करते हुए। भाई मेरे को ना सैलरी ना आई अभी तक, सैलरी मतलब देखो उस बंदे का सीए के साथ कोई दिक्कत चल रही है उसकी, तो सैलरी नहीं आई। वो मेरे को कह रहा था भाई तुम मेरे से एडवांस ले ले थोड़ा बहुत कैश में, मैंने कहा नहीं यार कैश वैश नहीं चाहिए अपन को तुम दे देना भाई ट्रांसफ़र ही। और क्योंकि भाई मेरे को चाहिए पेस, मैं मेरे को सैलरी से पहले चाहिए पे स्लिप, क्योंकि भाई मेरे पापा मम्मी को आना है इंडिया से, और मेरे को भाई सिटी हॉल में उनको देनी है अपनी पे स्लिप, दिखाना है कि भाई ये मेरी पे स्लिप है, नहीं तो भाई वो मेरे मम्मी पापा का लेटर अप्रूव नहीं करेंगे। तो मैं उसको अपने ओनर को बोल रहा हूँ मेरे को भाई तू पे स्लिप ला देगा ना, दिक्कत तो यही है ना भाई, सीए वाली दिक्कत है, नहीं अगर वो होती तो कोई सैलरी, अगर सैलरी और सीए होता तो तेरे को सैलरी तो तेरी क्रेडिट हो जाती तेरे बैंक में, अभी तक कैश की कोई ऑफर कर रहा होता तेरे को मैं। और मैं भाई जिसको भी वही बता दिया कि मेरे को अभी तक सैलरी नहीं मिली, सब भाई बोलते हैं अरे कैसे हो गया, यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट है उस कोर्ट में चला जाए भाई, 15 दिन के बाद तुम्हें सैलरी ना मिले ना तो उस वाले कोर्ट में चले जाओ और उसकी हियरिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, सबको हम बोल के थक गए कि भाई हमारा ओनर देना चाह रहा है बट हमने कैश नहीं लिया, उसकी कोई बैंकिंग प्रॉब्लम चल रही है या सीए का प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रही है। तो सब ने बोला ओके ठीक है, बट सब भाई फुल यहाँ पे है फ्रांस में ऐसा है कि भाई एक बंदे ने फॉलो नहीं किया कुछ, तो एक बंदे ने फॉलो नहीं किया
इसको मैंने कहा भाई जाने दे कि लाइन ख़त्म हो रही है ओवरटेकिंग की। वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे लोगों में इतना अवेयरनेस है कि किसी ने तुम्हें 10 दिन पेमेंट पे लेट करी तो उसके लिए भी कोर्ट है, उनको पता है लोगों को कि कौन से वाले कोर्ट में जाना है, कहाँ पे कंप्लेंट करनी है। और एक और चीज़, और जब मैं पहले महीने में ही भाई मेरे को वर्क इंजरी हो गई थी तो मैं गिर गया था, पड़ गया था मैं भाई किचन में। जब उस किचन में पड़ा था तो भाई मेरी 3 हफ्ते की पे है वो मेरे को गवर्नमेंट देगी, 3 हफ्ते की पे गवर्नमेंट देगी। वो भी नहीं आई अभी तक, क्योंकि अप्रूव हो गई है वहाँ से, और वो अप्रूव तो हो गई है, बट मेरे यहाँ इसके जब बताया तुम्हें मेरे ओनर की पंगा चल रहा है उसका सीए का कुछ, तो वो वाला पंगा जब सॉल्व होगा तो वो वाला लेटर जाएगा यहाँ से, तो वो मेरे को क्रेडिट करेंगे। तो मतलब भाई मेरे को 1.5 महीने की सैलरी मेरी ऐसी कैसी अटकी पड़ी है, 2 महीने की मान लो भाई अटकी पड़ी है मेरी ऐसी कैसी है सैलरी। और हम चलते जा रहे हैं इस बाइक पे, निकाल रहे हैं ज़िंदगी। मैंने जोई बोल रही है ऐसे कोई होता है वैसे कोई, मैं कहा कोई नहीं यार हो जाता है, अब इतना टाइम इतना हो रखा है तो और थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे, क्या दिक्कत जारी सा है। मेरे साथ ऐसा है कि भाई लोगों की हाँ आज नहीं तो कल आ ही जाएगा ना, मुझे पता है मेरा ही पैसा है। बट दिक्कत अभी की दिक्कत वही को आ रही है कि मैं ये नहीं खरीद पा रही, मैं वो नहीं खरीद पा रही। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पर्स खरीदना, बैग खरीदना, उसको भाई घर की नॉर्मल चीज़ें खरीदनी है। मैं उसको बजट पे लगा रहा हूँ कि नहीं यार मत खरीद प्लीज़ अभी के लिए, जैसे ही हमारा पैसा आ जाएगा जब खरीदनी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी जो बड़ा हुआ है बैंक में वो सब खत्म हो जाएगा उससे पहले कि भाई हमारे पास बैकअप भी तो होना चाहिए। बैकअप आएगा, आया तो नहीं है ना, जब आ जाएगा ना बैंक में जब करना शुरू कर देंगे तो वो समझती है। बट उसको गुस्सा आता है कि नहीं यार हमारा पैसा अभी आना चाहिए, हमें अभी चाहिए, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, फ्रांस में दिक्कत होती है, फ्रांस में लोगों को कंप्लेंट कर देनी चाहिए। मैंने कहा तू सही बोल रही है बट अभी तू रहने दे। भाई लोगों इस वाले शहर में आ गया वॉल्डो रैंक, ये तो कास्ट लिखा हुआ आ रहा है ये, बट क्योंकि कास्ट के अंदर आता है तो कास्ट की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। बट ये वाला शहर जो आगे लिखा रहा है वेल्डो रैंक, 2 नाम लिखे होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर शहरों के, एक इनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज पुरानी जो भाई जो यूज़ नहीं करते कैटलॉन लैंग्वेज, और एक फ्रेंच में, दोनों लैंग्वेजों में नाम लिख के देते हैं भाई। तो ये वाला शहर है जहाँ पे जोई का नहीं, जहाँ पे थैमिस का फ्रेंड रहता है, वो फ्रेंड रहता है। तो मैंने जोई को बोलता हूँ यहाँ पे मैंने आज तक पैर नहीं रखा, अभी भी नहीं रखा, यहाँ पे रेड लाइट पर रुकता ही नहीं हूँ मैं। यहाँ की रेड लाइट पे एक अजीब ही चीज़ है कि अगर तुम 50 से ऊपर हो तो रेड लाइट रेड हो जाएगी, अगर जैसे ही तुम 30 पे पहुँचोगे रेड लाइट अपने आप ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 30 का एरिया है तो ऑटोमेटिक लगा रखी है। भैया आप 53 पे हो, मैं 60 नहीं, ये 68 पे है, मैं ना हो सकता हूँ, मेरे को तो भाई ने काउंट भी ना किया 47 पे, या मैं था ये भाई तू जा भाई पहले ओवरटेक पे ओवरटेक कर रहे हैं। आज लग रहा है कि भाई इस वाले शहर में अपना पैर रख के ही मारूंगा, मैं अपना पैर का दावा बना के मारूंगा। ये सारे तेज़ जा रहे हैं और रेड लाइट हो रखी है, अब ये सब कुछ, अब जो आगे वाला है ना उसको 30 पे हो जाना चाहिए, जैसे 30 पे हो जाएगा अपने देखो रुकी भी नहीं है उससे पहले ग्रीन हो गई। ये जोई ने समझाया मेरे को कि यहाँ पे ऐसे चलता है कि कई जगहों पे जहाँ पे लोग मानते नहीं है ना, जहाँ पे लोग मानते नहीं है कि तेज़ जाते हैं तेज़ी से, और वहाँ पे ज़रूरत है लोगों को धीरे जाने की, वहाँ पर ये वाला सिस्टम लग जाता है। मैंने रिस्क लेके बंद कर दिया कैमरे को, मैंने देखो बंद कर दिया। भाई लोगों अचानक से रुकना पड़ गया, मेरे बॉस का फ़ोन आ रहा था और मेरा हेलमेट कनेक्टेड नहीं था, तो भाई ज़रा उससे बात करी 2 मिनट। मुझे लगा था कि बोलेगा कि यार आज स्लो चल रहा है, बट नहीं भाई, वो बोल रहा था कि भाई कितने घंटे काम किया इस वाले हफ्ते, हाँ महीने, तुझे पता है। मैंने कहा यार तूने तो अंधी कर दिया, हमें ये लिखना तो हमें पता होना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुझे बताता हूँ वापस काम पे पहुँच के, अभी के लिए तो हम बाइक चला रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे, वहाँ पे लिख के दे देंगे आपको। तो भाई लोग ये लास्ट विलेज आ रहा है अब मेरे शहर से पहले, और 5 तो नहीं 8 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये शहर में एंटर करते हुए, इसका मतलब है हम शहर में एंटर कर रहे हैं तो हमें 50 की स्पीड पे आ जाना है। वो लिखा हुआ भी आ गया 50 की स्पीड पे आ जाओ भाई, हम तो वैसे भी 45 की स्पीड पे होंगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। आजा अंकल ओवरटेक कर लियो तुम ज़ैफ़र और व्हाटएवर यू आर ज़फ़ीरा।
I don't know, man. I'm very bad with the names here. No, it's Picasso. No, Zakaz. कह तो रहा हूँ कुछ अजीब सा नाम है यार। ओके भाई लोगों, आज तो ग्रीन मिल गई है भाई, ग्रीन और ऑरेंज ही हो गई, नाम मानने ऑरेंज। बाइक ही है ऑरेंज पे जी। आज तो सबसे आगे आगे खड़े हो गए हम यहाँ पर, और लाल चल रही है अभी। लाल के बाद जैसे ही ग्रीन होगी हम निकलेंगे अंदर भाई लोगों, और आज काम ख़त्म, काम शुरू करेंगे यहाँ से। आज सैटरडे है, हो सकता है भाई होपिंग कि बिज़ी हो, बट जैसे लास्ट 2 दिन गए हैं उसके हिसाब से लग नहीं रहा इतना बिज़ी होने वाला है, और जाके पता लगेगा। अब आज थोड़ा स्लो सा हो रहा है क्योंकि घर जाके भाई काम भी दोबारा करना है, और कल भी 2 शिफ्टें लगानी है। 2 शिफ्टें मतलब एक लेडी के लिए शिफ्ट लगानी है, सुबह पिज़्ज़ा बनाना है उसके फ्रेंड्स के लिए, और शाम को जो काम करना ही करना है। तो भाई 2 शिफ्टें होगी ना, तो भाई ये भी करेंगे, करना ही पड़ेगा। और भैया जी इससे थोड़ा कम टाइम हो पा रहा है मेरे साथ, भैया जी और मैं कम टाइम बिता पा रहे हैं। जब ये 4 दिन यहाँ पे काम पर जाता हूँ तो भाई सोता रहता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ कि सुबह 1-2 घंटे उठ जाऊँ, उसका टाइम पास कर लूँ। कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, तो चल रही है ऐसे ही भाई। अब ये ग्रीन होगी भाई, हम चलेंगे अंदर। ओ हो गई ग्रीन, पीछे के लोग पी करो से पहले निकल लो बाहर भाई सीधे। हमें जाना है सिटी सेंटर में, यहाँ पे कम से कम लोग आते हैं गाड़ी लेके, लिमिटेड ही लोग अंदर आते हैं, क्योंकि भाई सिंगल वे है, लोगों को पता होना चाहिए। और छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये बच्चा हमारी बाइक देख रहा है ऐसे जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। छोटी सी बाइक है भाई हमारी 50 सीसी, इससे तगड़ी बाइकें खड़ी होंगी यहाँ पर। हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे। हम यहाँ से राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे, सीधे चलेंगे, सीधे चलेंगे। अंकल से भी पूछ लेंगे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आ रहे हो क्या नीचे? नहीं, हम चले जाएंगे। भाई लोगों अब यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से तो नहीं लेना। पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है शायद, दूसरा वाला है शायद, नहीं पहला गया, दूसरा ये तीसरे वाले पे लेना है। अब पता से याद नहीं रखता, जैसे जोई वैसे लोगों को बताने के लिए कि भाई वहाँ से लेफ़्ट लेके आ जाइयो। जोई को मेरे से ज़्यादा पता है सिटी, वैसे तो मेरी वजह से पता है, क्योंकि मेरी वजह से इधर से उधर घूमते रहते हैं दोनों, बेटा और उसका बेटा और वो खुद। तो ठीक है भाई लोगों, अब हमारा काम शुरू होगा और हम मिलेंगे तुमसे कल दोबारा। हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट, जैसे ये अंकल ले रहे लेफ़्ट 307 वाले। अंकल है आंटी है, ले ले यार आंटी। मेरे को फुटपाथ पे चढ़ानी पड़ेगी भाई लोगों यहाँ से ऊपर खड़ी करने के लिए। क्योंकि मेरे को पार्क करनी है यहाँ पर, तो उसको पार्क करने के लिए मेरे को चढ़ानी पड़ेगी ऊपर। और अब जगह होगी तो लगा देंगे, कहीं बाइक नहीं होगी तो भाई ढूंढनी पड़ेगी। और इधर उधर लोगों की बाइकों की ज़्यादा ज़रूरत है इनको, मतलब बाइसिकल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, अब बाइकों की ज़रूरत नहीं है इतनी। बैंडिट के साथ में खड़ी कर दी है। तो ठीक है भाई लोगों, अब पहुंच गए यहाँ पर। ये वाली बाइक भी 4 वॉल हो सकता है, 50 सीसी या 125 सीसी है। वो सारी 2 उधर खड़ी हुई हैं, वो सब 50 सीसी है। लास्ट वाली ऑरेंज वाली नहीं है। तो ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं अब तुम्हें काम के बाद, नहीं कल मिलेंगे अब। बाय। ये वाली जगह वो ब्लैक वाले टेंट लगे हुए हैं, वहाँ काम करता हूँ मैं।